हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस वेब सीरीज़ के बारे में, उसके पहले भाग के बारे में मैंने कुछ महीने पहले बात करी थी। और उस वेब सीरीज़ का नाम था कोहरा, जिसको देखकर मेरी आंखों के सामने कोहरा छा गया था। और मैंने आपसे अपने दिल का हाल बयां किया था कि मुझे ये वेब सीरीज़ कितनी ख़राब लगी है। तो मैंने उस पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि इसका सेकंड सीज़न भी बहुत जल्द आने वाला है, और जब आएगा तब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इससे बेहतर हो और देखने लायक हो। और जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगी। तो जैसे कि मैंने वादा किया था तो उसको निभा रही हूँ, और मैं कोहरे का सीज़न 2 आप लोगों के सामने अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूँगी। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर। तो डरते डरते, भगवान का नाम लेते लेते मैंने इस वेब सीरीज़ को ऑन किया, चलाया। मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, और शायद यही वजह है कि मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वेब सीरीज़ बिल्कुल वैसी ही निकली। कि जैसे कि मैंने कहा था कि कोहरा 1 जैसे कि मुझे ख़राब लगा था, कोहरा 2 भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्टली। हाँ, जो कोहरा सीज़न 1 था उसमें जो अश्लीलता कूट कूट के जो दिखाई गई थी, वो अश्लीलता वैसी वाली इस वेब सीरीज़ में बहुत ही रेयर है। मतलब एक सीन होगा जो थोड़ा सा आपत्तिजनक होगा, बाकी तो वेब सीरीज़ में इतना डिप्रेशन है कि वो डिप्रेशन ही देख देख कर मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि सारे जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, सबकी मेजॉरिटी, जैसे कि वरुण सोबती और मोना सिंह, ये दोनों लीड हैं। बाकी जितने भी कलाकार हैं वो ऑलमोस्ट मतलब इतने फेमस नहीं हैं। हालांकि एक्टिंग सबकी अच्छी है, लेकिन ये दो मुख्य किरदार हैं। और वरुण सोबती की जो पहले सीज़न में जो कॉम्प्लिकेटेड भरी जो ज़िंदगी थी, वो इस वेब सीरीज़ में सीज़न 2 में भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। और जैसे कि मोना सिंह का जो किरदार इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किरदार भी दमदार तो बिल्कुल नहीं है, जो एक लेडी ऑफिसर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि एक लेडी ऑफिसर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतने लफड़े हैं। उसका पति अल्कोहलिक है, जवान बेटे की डेथ हो चुकी है, और उसका ज़िम्मेदार उसका पति ही है, क्योंकि उसका जो पति है वो नशे की हालत में बाइक चला रहा था और बाइक के पीछे उनका बेटा बैठा हुआ था। और अब वो चाहती है कि वो दोबारा से माँ बने। इसके लिए वो अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रही है, जिसके लिए वो अपने पति को हॉस्पिटल जाने को कहती है और वो जाता नहीं है। तो ज़बरदस्ती, क्योंकि वो पुलिस में है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो उसको हॉस्पिटल भेजती है, और जो भी प्रोसेस होता है उसको वो करवाने की कोशिश करती है। वो कामयाब हुई नहीं हुई ये तो नहीं दिखाया, लेकिन जो हस्बैंड है वो भी एक तरीके से डिप्रेशन में है, गिल्ट में है, शराब पीता रहता है। और मतलब कि मतलब आपको अगर मैं सच बताऊं ना, तो ये जो वेब सीरीज़ है ना, मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है कि उस मनहूसियत को डिस्क्राइब करने के लिए जो मुझे महसूस हुई। मतलब एक इंसान वेब सीरीज़ फिल्में क्यों देखता है? कि भाई अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए, कुछ चेंज देखने के लिए। लेकिन मतलब क्या देखने को मिलता है? वही डिप्रेशन, उदासी भरे चेहरे, और उन उदासी भरे चेहरों के साथ एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन इनको करना मिल जाता है। तो वही वाली बात होती है ना कि ना इधर के ना उधर के, इन्वेस्टिगेट भी करना है केस, और अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल करना है। लेकिन पर्सनल लाइफ को हैंडल करने के लिए
केस हैंडल करने के लिए थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क तो दिखना चाहिए ना। वो स्पार्क दिखता ही नहीं है। ये शायद मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज़ वालों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि भाई हम डिप्रेसिंग किरदार दिखाएंगे, कि देखो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल बात सही है। क्या हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम नहीं है? क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं? हम लोग भी फेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं जो शायद हम किसी से बता भी नहीं सकते, जो हमारे अंदर चल रही हैं। हमारी मेंटल स्टेट के साथ बहुत कुछ हो रहा है जो शायद हम खुद भी कभी कभी जज नहीं कर पाते। फिर भी हंसते हुए, हंसाते हुए, कभी कभी रोना भी आता है, तकलीफ़ भी होती है, आंसू पोंछ कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। और ये मुझे लगता है हर एक के साथ हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिप्रेशन में जाने का भी वक्त नहीं होता है। मतलब वो डिप्रेशन में जाना भी चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग उन पर आधारित हैं कि वो जानते हैं कि अगर वो डिप्रेशन में खुद चले गए तो जो उनसे जुड़े लोग हैं उनकी हिम्मतें टूट जाएंगी। तो उनकी हिम्मत ना टूटे, इसलिए खुद को झूठी उम्मीद देकर अपने आप को खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो दुनिया को मोटिवेट करने वाला शख्स जब खुद ऐसी तकलीफ़ में होता है, तब उसको कौन मोटिवेट करता है? कोई भी नहीं। उसको मोटिवेट करते हैं वो लोग जो उससे मोटिवेशन लेते हैं। तो ये आज की तारीख में सबकी हालत है। और जब आप ऐसी वेब सीरीज़ देखते हो ना, तब आपको लगता है कि यार इनसे स्ट्रॉन्ग तो हम लोग हैं। ये तो ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तकलीफ़ होती है, कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो आपको झुंझला के रख देते हैं। मैं कंप्लीटली इस बात से सहमत करती हूँ, मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान घर से बाहर निकलता है, दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाता है, तो कुछ वक्त के लिए तो थोड़ा सा उसकी वो रहती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दिखाई गई है कि मतलब कि मोना सिंह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल में ऐसी हुई हुई है, एक तरीके से वो खुद भी कंफ्यूज हुई हुई है कि किस में जाकर अपना कौन सा इमोशन कहाँ दिखाना है। मतलब जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के वो फील्ड में जाती है, वहाँ भी उसके वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो उसकी पर्सनल लाइफ में होते हैं। मुझे ऐसा लगा, आप लोगों का मैं नहीं कह सकती, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। मतलब और नशा वगैरह, मतलब फूका फाकी, ये तो हम देखते ही देखते हैं, हर वेब सीरीज़ में ये देखते हैं। और इस वेब सीरीज़ में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि रिलेशनशिप में कोई भी सिंसेरिटी है ही नहीं। किसका किसके साथ चल रहा है, कभी भी शुरू हो जाता है, कभी भी ख़त्म हो जाता है। मतलब एक औरत अपने हस्बैंड से लड़ के हिंदुस्तान आती है और फिर उसका बाहर किसी और आदमी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, ये जानते हुए भी कि उसके 2 बच्चे सफ़र कर रहे हैं। उसको कोई लत्ती चढ़ी नहीं है, उसे अपने हस्बैंड से पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ऑफ कोर्स उसको बच्चे भी चाहिए, बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, लेकिन उसकी खुद की भी साइमल्टेनियसली अय्याशियाँ शुरू करीब करीब हो ही जाती हैं। एक्चुअली कहानी इसी औरत पर बेस है जो अपने पति की बेवफाई के चलते उसे छोड़कर विदेश से, हिंदुस्तानी होती है शादी के बाद, जैसे कि लड़कियां विदेश में NRI लड़कों से शादी करके सेटल हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी कहानी इस औरत की भी है जो शादी के बाद बाहर फ़ॉरेन चली गई, फिर वहाँ पर उसके बच्चे हो गए, और अच्छे खासे बच्चे भी थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। मतलब इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, हाँ उनकी केयर टेकर है। तो फिर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर वो लड़ते झगड़ते, फिर पति पत्नी में झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, फिर उसके बाद वो हिंदुस्तान आ जाती है, और फिर उधर फिर पैसे के लिए, एलमनी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर एक दिन उसकी औरत की डेथ हो जाती है। अब वो डेथ के पीछे कारण क्या है, किसने करी, कौन उसकी डेथ में इन्वॉल्व है, उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या उसका सो कॉल्ड हस्बैंड, जो उसे जो है उससे डिवोर्स
चाहता है लेकिन उसको पैसा देना नहीं चाहता है, उससे पैसा मांग रहा है कि भाई तूने जो बिना पूछे मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करवाया है वो मुझे वापस चाहिए, तो वो अपना खुद का ही पैसा मांग रहा होता है। और ऑफ कोर्स वो बच्चों की कस्टडी नहीं देना चाह रहा होता है। उसके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, स्कूल है, क्योंकि बच्चे अब विदेश में ही पैदा हुए हैं, सिटीज़नशिप भी मिली हुई है, तो हर लाइफ उनकी वहीं पर है। तो फादर नहीं देना चाहता है, और वो फादर का किरदार और किसी ने नहीं बल्कि रणविजय ने निभाया है। वही आप सबका प्यारा रोडीज़ का रणविजय, जिसने अपनी किस्मत को फिल्मों में भी आजमाने की कोशिश करी लेकिन कुछ हाथ ज़्यादा लगा नहीं। इसीलिए अब उन्होंने थोड़ा सा रुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर लिया है, जो कि सही तरीका उन्होंने अपनाया है, क्योंकि हर इंसान को ये हक है कि वो अपने टैलेंट को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे। तो यहाँ रणविजय ने भी ये किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि रणविजय का रोल इतना रनिंग नहीं है, यानी कि बहुत थोड़ा है, जबकि और अच्छा हो सकता था, और अच्छा मिल सकता था। कहानी पंजाब बेस साइड में है, तो उन्होंने एक सिख आदमी का किरदार निभाया है, जो सिख है, पंजाबी है, एनआरआई है, तो उनका किरदार निभाया है और उसी की बीवी का मर्डर हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है, और इसमें वरुण सोबती की भी पर्सनल लाइफ को दिखाया गया है। पहले सीज़न में हमने देखा था कि अपनी सगे भाई की बीवी के साथ उसका अफेयर हुआ, फिर उसने किसी लड़की को पसंद करके उसने सोचा कि अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है, अपनी भाभी से पीछा छुड़ाना है, तो उसने फटाफट जो है लड़की पसंद करके, अरेंज मैरिज से ही लड़की पसंद करके, अपने जो भी ज़मीन जायदाद है अपने भाई को दे करके दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है और अपनी वाइफ के साथ वहीं रहने लगता है। भाभी है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर वरुण वरुण सोबती को पता चलता है कि वो बच्चा मेरा ही है, मेरे भाई का नहीं है, और भाई को भी ये बात पता चल जाती है। उधर जिसके साथ उसकी शादी होती है वो उसको बताती है कि भाई शादी से पहले मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड था जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो उसको छोड़ के चला गया, तो बच्चा भी उसने जो है अपना कैंसिल करवाया अपनी प्रेगनेंसी को। तो वो उसको बताती है, लेकिन वो उससे भी पूछती है कि भाई तुम्हारा भी कोई पास्ट है तो बताओ, लेकिन वो नहीं बताता है उसको, और एट लास्ट उसको पता चल जाता है। वो उसको माफ़ करेगी नहीं करेगी, अब ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अपना पूरा वक्त बर्बाद करना पड़ेगा इस वेब सीरीज़ को देखकर, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल वाकई ये वेब सीरीज़ टेस्ट करती है। जैसे कि दलदल को मैंने रिव्यू किया था, दलदल को देखकर भी मेरा मन किया कि मैं खुद ही दलदल में घुस जाऊं, मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप वाकई दलदल में हो, क्योंकि इतने डिप्रेसिंग जो कैरेक्टर्स को देखकर ना आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप होगी, जो मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके से अच्छा साइन एज अ व्यूअर नहीं मैं समझती हूँ कि कोई चीज़ देखकर आपको इतना इफ़ेक्ट होता है। देखिए, एक इफ़ेक्ट होता है कि भाई कि हाँ आपको कुछ आई ओपनर चीज़ें देखने को मिली हैं, भाई वही रोना पिटना रिलेशनशिप में, कोई सगा नहीं है। अच्छा, जो रणविजय है जिसकी बीवी का मर्डर हुआ, उसका एक्चुअल में अफेयर जिस औरत के साथ चल रहा था वो नैनी ही थी बच्चों की, जो उसकी बीवी ही उसे हिंदुस्तान से लेकर आई थी। तो अब बताओ, लेकिन वो खैर फिर शादी उससे करता है नहीं करता है, ये भी अगर आपको जानना है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बताओ कितनी बड़े बड़े राजों का पर्दाफाश अगर आप होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बताओ बताओ, आपको ये नहीं देखना है कि मर्डर किसने किया है, बल्कि ये देखने के लिए मैं कह रही हूँ कि बताओ वो नौकरानी नैनी के साथ शादी करेगा नहीं करेगा, उसकी जो वरुण सोबती की बीवी उसको माफ़ करेगी नहीं करेगी, बताओ। अच्छा, इसमें जो एंड में जो सस्पेंस खुलता है, वो सस्पेंस भी कोई बहुत बड़ा अफलातूनी तो सस्पेंस है नहीं, और इसमें थोड़ा सा एक बंधुआ मजदूर का भी एक एंगल रखा हुआ है जो इस मर्डर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। वो क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो
आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है। चलो, एक तो चीज़ पॉइंट मैंने कुछ अच्छा बताया, देखने लायक बताया कि हाँ, ये कारण से आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। जबकि देखा जाए तो अगर सच कहूँ तो अगर आप ये वेब सीरीज़ नहीं देखोगे ना, तो आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। देखिए, जो ये थ्रिलर, सस्पेंस, चाहे मूवी कह लो, वेब सीरीज़ कह लो, ये एक पज़ल की तरह होती है, जो धीरे धीरे हम इनको लाइन वाइज इनकी जो सही जगह पर हम रखते जाते हैं और पज़ल कंप्लीट होती जाती है। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ना, इस वेब सीरीज़ को देखकर आपको ये फीलिंग आएगी भी नहीं कि आप एक पज़ल खेल रहे हो। आपको लगेगा यार, मतलब, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो ऑफिसर हैं, उनकी खुद की निजी जीवन इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, वो भटक जाती है। ये शिकायत पहले सीज़न में भी थी मुझे, और ये शिकायत मुझे इस सीज़न में भी है। ऑफ कोर्स स्लो है, बिल्कुल स्लो है, पहले सीज़न से थोड़ा कम है, लेकिन है। और पहला सीज़न तो एक अलग ही लेवल का था। ये उस उस लेवल को उसने क्रॉस नहीं किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन बहुत इम्प्रेस भी नहीं किया है, बल्कि दिया है तो बहुत सारा डिप्रेशन। मतलब लिटरली, मतलब आप एक इन्वेस्टिगेशन देख रहे हो, एक मिस्ट्री सॉल्व होते हुए देख रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसी गड़नी चाहिए, लेकिन आपको गड़ानी पड़ती हैं। अपने आप के साथ आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, आपको अपने आप को थोड़ा पटाना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को लालच देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, देख ले, अब ख़त्म होने वाली है, बस इतनी रह गई है, अच्छा कल एक ही एपिसोड देखना, अच्छा चाहो तो बंद कर देना उसके बाद, चलो चलो देख लो। ऐसे प्यार कर करके, जैसे बच्चे को नहीं मनाते कुछ पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, ये सब चीज़ें मुझे अपने साथ करनी पड़ी। लिटरली मुझे अपने आप को प्रेशराइज़ करना पड़ा, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट भी बनाना था, तो मेरी ये जॉब भी है, तो मुझे वो जॉब के चलते ये इतना टाइम जो है बर्बाद इस मैंने वेब सीरीज़ पे किया। कुल 6 एपिसोड्स हैं, और आप देख सकते हैं, और मेरी तरह देखकर आप भी क्रिप कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है कि ये वेब सीरीज़ नहीं पसंद आने वाला है, क्योंकि ये वैसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को एक हाईली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो हमारा यही एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई थोड़ी फास्ट हो, और मुद्दे से ना भटके, और एक के बाद एक खटैक खटैक हमें कुछ सोचने का मौका ना मिले, हमें मोबाइल तक की याद ना आए। क्योंकि जब हम बोर होने लगते हैं ना, टीवी कुछ पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा होता है, हम इरिटेट होने वाले होते हैं, तो हम झट से मोबाइल उठा लेते हैं। टीवी चल रहा होता है, हम मोबाइल देख रहे होते हैं, हाँ हाँ हम देख रहे हैं। कोई कहता है अरे तुम देखो ना ये पिक्चर, ये वेब सीरीज़, तो कहते हैं हाँ बस देख रहा हूँ, 1 मिनट ये मोबाइल देख लूँ, ये नोटिफिकेशन में आया ये पढ़ लूँ, किसका मैसेज आया ये रिप्लाई कर दूँ। तो हम जान जान के करते हैं, लेकिन जब कोई इंटरेस्टिंग कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म आ रही होती है, तब हमको मोबाइल ध्यान में भी नहीं आता। कोई कहता भी है अरे तुम्हारा मैसेज आया, अच्छा बाद में देख लूँगा या देख लूँगी, तो ये बात होती है। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ आपको कोई एक्साइट नहीं करेगा। अगर इसका सेकंड सीज़न मुझे लगता है नहीं भी आता, तो कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं होने वाला था, कोई नुकसान नहीं होने वाला था। और अगर आप नहीं देखोगे तो कोई आपका कोई करोड़ों का लॉस भी नहीं होगा। बट ठीक है, अगर आपने पहला सीज़न देखा है तो देखिए, तो बाकी इस सीज़न में कुछ भी नहीं है। अब इसका थर्ड सीज़न आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। मोना सिंह थी तो मुझे लगा था, एक उम्मीद थी कि चलो मोना सिंह है, इस बार एक फीमेल ऑफिसर को लाया गया है, कुछ होगा। थोड़ा सा इसमें एक्शन सीन, फाइटिंग सीन थोड़ा सा मोना के लिए ज़रूर रखा है, लेकिन ठीक है, इतना इम्पैक्ट नहीं आया। या मे भी हो सकता है आपको लगा हो, बट मुझे नहीं आया, क्योंकि पूरी जो वेब सीरीज़ है वो बहुत डल है, मतलब वाकई डल है। जैसे जैसे वेब सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है, डलनेस ब्राइटनेस में नहीं बदलती है। कुछ पॉइंट्स आपको ब्राइट लगेंगे, पर वो इतने भी ब्राइट नहीं लगेंगे, और फिर करते करते वेब सीरीज़ का एंड हो जाता है, और फिर
अफसोस नहीं होता। जो सबसे बड़ी बात है, नॉर्मली कोई अच्छा एक्साइटिंग अच्छा वेब सीरीज़ जब ख़त्म होता है, उसके सारे एपिसोड्स ख़त्म होते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है यार, ख़त्म हो गया। मैंने पहले भी ये बात कही, अफसोस होता है। लेकिन यहाँ पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हुआ तो मन में आवाज़ क्या आई, शुक्र है ख़त्म हुआ। तो फिर आप इससे पता लगा सकते हो कि ये इसको कितना हमें रेट करना चाहिए, इस वेब सीरीज़ को। तो चलिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और वीडियो को बंद करूँगी। तो बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग बताइए, आपको ये कोहरा सीज़न 2 कैसा लगा? पहले से बेहतर लगा, पहले से वर्स्ट लगा? अगर वर्स्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि ये वर्स्ट है, लेकिन ये पहले के करीब करीब आसपास ही है। अगर मैं देखूं कि इसमें कुछ ऐसी हरकतें नहीं दिखाई हैं जो सीज़न 1 में दिखाई थी, तो ठीक है। मतलब हाँ, आप देख सकते हो। मैं इसको ये नहीं कह सकती कि बहुत वर्स्ट है, मत देखो। मैं वर्स्ट तो कहूँगी नहीं, लेकिन मैं बेस्ट भी इसको नहीं बोलूँगी। मतलब ठीक है, अगर आपके पास देखने को कुछ नहीं है, आप कुछ देखना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हो। लेकिन आपको देखकर कोई, आपकी आंखें चौंधिया नहीं जाएंगी खुशी से कि वाह, वाकई आपने एक अच्छा वक्त जो है इन्वेस्ट किया किसी वेब सीरीज़ पर। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा देखते हो तो आपको लगता है यार, आपकी आंखों ने कुछ अच्छा वसूल लिया, आपके वक्त ने कुछ अच्छा मतलब इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा। मैं ज़्यादा घुमा घुमा कर एक ही बात को इधर उधर से नहीं बोलूँगी, मैं बोर नहीं करूँगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग झेलें। तो खैर, मैंने तो जो झेला झेला, ठीक है, कोई नहीं, अपना तो काम है, पॉडकास्ट बनाना है, इसलिए हमें देखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को कोई बंधन नहीं है, आप लोग इसको वेब सीरीज़ को स्किप भी कर सकते हो, मतलब छोड़ भी सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो, आपके आसपास लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप भी देखिए। और नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है, और अभी अभी ज़्यादा वक्त तो हुआ ही नहीं है, अभी रिसेंटली ये आया है 11 फरवरी को। तो जाइए, देखिए, और बस मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो फिर उसके बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बस आप ये कीजिए। और अब मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और मुझे भी उम्मीद है कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ने का सोच रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैंने जितना भी मैं कर पाती हूँ, वो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज़्यादा कुछ और बोलने के अब हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या नॉन स्टॉप बोलती हूँ, ब्रेक लेती नहीं हूँ। तो कभी कभी मेरा गला जो है वो थोड़ा बैड सा जाता है। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे सुनते हो, तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बस मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ अलग, जो मेरा व्यू पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँ बड़ी ईमानदारी के साथ। तो फिर मैं बनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं ओपिनियन शेयर करती हूँ, वो आप लोगों तक सही तरीके से मैं पहुँचाने में कामयाब हूँ। बस मेरी यही कोशिश रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समझने का सबका अपना एक एक विज़न होता है, सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है। तो कभी कभी नई चीज़ें ठीक से मैं समझा पाती हूँ, या कभी होता है, ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी होता है। तो बट जितना भी आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे मेरे लिए बहुत होता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सीधे स्पष्ट शब्दों में मैं अपने दिल की बात कह सकूं, और ऐसे लफ्ज़ों में कह सकूं कि आपको मेरी बात समझने में आसानी रहे। तो बस आप लोग देखिए। और देखिए, एक्टिंग तो सबकी अच्छी है, मैं एक्टिंग पर तो किसी के भी क्वेश्चन नहीं करूँगी कि बेकार एक्टिंग है। लेकिन कैरेक्टर को ना इतना निखारा नहीं गया है कि भाई देखकर एक बिजली सी कौंध जाए, अंग अंग आपका
भड़क जाए, भड़क जाए कि हाँ भाई ये कैरेक्टर हम देख रहे हैं और आप एक पुलिस वाले का कैरेक्टर देख रहे हो। तो एक पर्सनालिटी, क्योंकि हमने बहुत सारे ये पुलिस से जुड़े हुए शोज़ देखे हैं, वेब सीरीज़ देखी हैं, तो हमारा थोड़ा विज़न कुछ अलग तरीके का है। हमने जो भी इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, तो हम कहीं ना कहीं उन इन्वेस्टिगेशंस को अभी भी अपने माइंड में लेके चलते हैं और उन्हीं से हम इनको कंपेयर करते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार वो बात नहीं आ रही है। तो बस ये बात है और कोई बात नहीं है। और इस वेब सीरीज़ में तो जो बात है मैंने वो बात आप लोगों के सामने रख दी है। बाकी आप लोगों का अपना पर्सनल चॉइस है, आप ये वेब सीरीज़ देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, वो आपका पर्सनल कॉल है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैंने तो जो मेरे था पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ रख दिया। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं बंद करना चाहती हूँ और बस अब मैं पक्का बंद कर दूँगी, आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। क्योंकि मतलब ऑलरेडी मुझे पता है कि जो लोग वेब सीरीज़ देखने के लिए ये सोच रहे हैं वो ये देखकर ऑलरेडी बोर होंगे। तो मैं चाहूँगी कि चलिए आप वो वेब सीरीज़ देखकर ही बोर हुई, मेरा पॉडकास्ट सुनकर बोर प्लीज़ मत हुई। तो चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू।